गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत बुरा दिन होने वाला है, क्योंकि आज जो है कि हमारे यहाँ एक जो है कि नोटिस आया है। और नोटिस कैसा है इसके बारे में जो है कि डिटेल से आपको बता देंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ टेकारी, और टेकारी जो है कि अनुमंडल है, वहाँ लोन भरना है। तो हुआ क्या था कि हमारे एक नाना जी थे, तो वो नाना जी ने अपने बचपन यानी जवानी में जो है कि पहले जो है कि खाद दिया जाता था, वो भी पैक से। और उसके बाद जो कि खाद लेने के बाद उसको बाद में पैसा दिया होता था, या उससे आप जो कि लोन ले सकते हैं। हमारे जो लाल मुरठा बांधे हमारे नाना जी हैं। और जो कि हम वहाँ पे क्या किया कि जैसे कि उन्होंने लोन तो लिया ही, जो खाद लिया उसका पैसा जो क्या हुआ, तो उन्होंने जो वहाँ गाँव में जो पैक्स समिति था वहाँ जाके पैसा जमा कर दिया। लेकिन पैक्स समिति का जो वो व्यक्ति था, वो बहुत ही बेकार व्यक्ति था। उसने जितने भी खाद लिए थे उससे उसका सारे पैसे जो है कि अपने जेब में रख लिया, और उनका जो है कि पैसा जो है कि जेब में रख लिया। और उनका जो डायरी में जो लिखा होता था, जो कि सरकार के पास जाता था कि आपका खाद कौन कौन आदमी लिया है, कौन कौन पैसा दिया नहीं दिया। तो उसने क्या किया कि काफ़ी दिन गुजर गया, वो पैसा जो है कि उस पर डायरी पे चढ़ाया नहीं, वो पैसा चुपचाप खा गया। तो मतलब 5-10 साल के बाद, 20 साल 25 साल के बाद मतलब नोटिस आया। तो हम थे घर पे ही, तो मतलब हमारे नाना जी बताए कि ऐसी ऐसी बात है। हम गए तो सबसे पहले जो पैक्स समिति का जो व्यक्ति था उससे मिले। तो उसने वो जो है कि उसको देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो जो है कि मुंह से गूंगा हो गया था, समझ लीजिए। वो मतलब पहले गूंगा नहीं था, लेकिन जैसे कर्म किया उसके हिसाब से वो गूंगा हो गया। और जब हम उसको वहाँ ले गए जहाँ पैक्स समिति जो कॉरपोरेटिव बैंक से लोन दिया जाता था, कॉरपोरेटिव बैंक हम ले गए। और वहाँ का जो मैनेजर था वो हमारे गांव का ही बहुत ही बढ़िया रिश्तेदारी में पड़ता था। वो बहुत अच्छे आदमी थे, पंडित जी थे। तो वो हमारे नाना को जानते थे, तो वो उनको थोड़ा जानते थे, इसलिए कुछ नहीं उतना अथी किए। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हाँ, आपके गांव में पैसा आपने जमा जो किया था वो यहाँ पे डायरी में वो पैक्स वाला नहीं चढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति को बुलाइए। तो व्यक्ति हम लोग लेके गए, तो वो गूंगा था तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने, जैसे होता है ना, जैसे गूंगा जैसे बोलता है उस हिसाब से हम लोग पूछे कि हमारे नाना पैसा दिए हैं, तो हूँ ऐसे कर दिया। तो मैनेजर बोला कि जब दिया तो आपने चढ़ाया कि नहीं, तो फिर कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या करें, फिर हमें जो है कि वहाँ पे 10,000 रुपया पे करना पड़ा। देखिए, उसमें 10 पैसा 5 पैसा का खाद लिया था, लेकिन अभी के टाइम में वो 10,000। हमने पक्का बिल भी लिया, पैसे जमा किया। मैनेजर का आने का टाइम जो था वो 10 बजे था। 10 बजे से हम सुबह से हम लोग इंतज़ार करते 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 10 बजा दिए, लेकिन मैनेजर साहब जो है कि 10 बजे आए। फिर उनसे बातचीत हुई डिटेल में। उनके बाद बोले कि हाँ, इतना पैसा चाहिए। फिर हम पैसा एटीएम से निकाले, पैसा ले के गए, और फिर पैसा ले के जमा किए। और पैसा जमा करने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा जो उनका जो डायरी है वो मतलब कच्चा डायरी होता है ना, पेपर पे लिखते हैं। पहले के ज़माने में पेपर हुआ करता था, अभी के ज़माने में जो है कि कंप्यूटर हुआ करता है। लेकिन कंप्यूटर पेपर में क्या हुआ लिखा था। तो जब हमें वहाँ से नोटिस आया तो हम गए, तो मतलब पेपर पे ही पैसे जमा किए। और जो कंप्यूटर में जा था वो फिर जमा करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर में चढ़ा दिया। अगर पहले से अगर कंप्यूटर में चढ़ गया होता तो वह काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अमाउंट और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में मान के चलिए 2-4 रुपये छोड़ देते हैं, तो ऐसा होता है कि अगर नहीं दीजिएगा ना कंप्यूटर के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा ही अमाउंट पे करना पड़ता। तो बहुत ही मुश्किल के बाद उस आदमी ने जो भी हमारे नाना के साथ किया उसको बहुत ही बुरा भला होगा, और भगवान देख रहा है, इसलिए इंसाफ होता है। तो इसलिए अगर आप लोग कॉर्पोरेटिव बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो आप अपने दादा नाना से पूछ लीजिए कि हाँ लिए हैं कि नहीं। बाद में आपके जेब में काफ़ी भारी नुकसान होने वाला है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। अगर हमारे नाना के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे बताया, और मेरे पास पैसे थे तो मुझे जमा करना पड़ा। अगर नहीं जमा करते तो जो कुर्सी जब्ती होता है, घर से सारे सामान उठा कर ले जाता,
बहुत कुछ प्रक्रिया होता है जो कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होता है नहीं जमा करने पर। इसलिए कोशिश किए कि दीजिए। ये है मैनेजर साहब और इनके सामने हमने बैठा। बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हैं और इनसे हम लोग हमारे नाना बातचीत किए, हम भी बातचीत किए। हमारे नाना का उम्र 100 साल हो रहा है, लेकिन वो भी अभी तक मतलब सही से घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, चलते हैं, मार्केट भी जाते हैं। देखिए होता क्या है कि पहले के खान पान अभी के खान पान में काफ़ी अंतर है। और देख सकते हैं मैनेजर साहब हैं और ये मैनेजर साहब जो कि हमसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बावजूद ये काफ़ी डिटेल से बातचीत की है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हम कह रहे हैं कि कमीशन थोड़ी निकलेगा, जैसे अभी मिलिंग चार्ज सब निकालना है ना। हाँ मिलर के खाते में वो तो कौन टैक्स का है? तो तिलोरी तो जिसे वो आप निकाले ना, वो नहीं निकाले हैं तो दो भाग में करके निकाल लीजिए। आइए वाला पकड़ रामा ठाकुर ना, रामा ठाकुर जी। कितना तुम बताए थे? 10,000। कैसे होगा बेटा? तू ही आगे देखो। सबसे कम सब हम लोग खेल रहे हैं तो और खेल जाते हैं। तो बस देखो बेटा, इसको कम कर दिए 9,942 है, 9,200 है ना, 7 रुपये। इसको भी 7 हटा दो। अच्छा ओकरा में जोड़ दो बेटा। तू देखो सब देखो बेटा, हम गलत नहीं करेंगे बात। हम भी समझ रहे हैं कि गरीबी क्या होता है। हाँ हम खुद समझ रहे हैं। ये अकेले आ रहे थे तो भैया से आए थे। देखो ना देखो ना 11% है ना बेटा, 10,000 हुआ ना, 10,000 ही हुआ। तो 1 मंथ है, 1 ईयर में देखो यहाँ भी देखो 31/3/20 है, आज हो गया 31/3/21, 10,000 ही हुआ बेटा। ये 11% ये है, 1100 हो गया है, तो 1100 इसमें आउट हो गया। 9,200 रखो इसको, 11 से जोड़ दिया, 0.03 9 10,300। देखो हम गलत काम कर रहे हैं। 10,300 है गुने 20% बराबर 10,000 कितना हो गया? 300।